अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम पीरा गाइब रोड पर मौजूद हैं। कब से ये रोड टूट फूट का शिकार है और क्या वजह है कि इस रोड को अब तक तामीर ना किया जा सका। रोड को जो है सीवरेज मंसूबे के लिए खोदा गया था और सीवरेज मंसूबा भी अभी तक पूरा ना किया जा सका और रोड की हालत जो है ख़राब होने की वजह से दुकानदारी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। दुकानें बंद होती चली जा रही हैं, ताजिर हज़रात परेशान है, राहगीर परेशान है, इलाका मकीन परेशान है और इस सब परेशानी के बावजूद इंतज़ामिया जो है खामोश तमाशाई है। आखिर क्यों? नाज़रीन, जिस तरह से रोड के वाले से बात कर रहे हैं कुछ इलाका मकीन और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, ठीक है आपकी। रोड देख रहे हैं, कब से रोड की हालत जो है ऐसी ख़राब है और इसकी वजह से परेशानी कितनी है? ये 3-4 साल हो गए हैं। ये है ना पाइप लाइन आई है, पाइप लाइन 2 महीने काम करते हैं तो ये छुट्टियाँ करते हैं, अपना आते ही कोई 3-3 महीने नहीं आते ये। ठीक है, रोड के बहुत परेशानी है, एक्सीडेंट हो रहे, सिंगल रोड है। 3 साल तकरीबन हो चुके हैं। 3 साल हो गए, एक्सीडेंट हो रहे, सिंगल रोड है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी रोजाना कभी रास्ता नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम भी बहुत ज़्यादा रहता होगा। जाम होती है, 15-15 आधा घंटा जाम रहती है इधर। और एम्बुलेंस भी यहाँ तो ट्रैफिक जैम में फंस जाती होगी आराम से। फंस जाती है आधा घंटा, 15-20 मिनट अपना। ठीक है, और अभी सूरत हाल में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जितनी धूल मट्टी गर्दो गुबार उड़ती है और सारा दिन बैठ के कारोबार भी जिस तरह से कर रहे हैं आप, तो सांस की बीमारियां और अपनी हालत भी बड़ी ख़राब हो जाती है। सही बात है, बैठा नहीं जाता, बस वैसे रोज़ी खातिर बैठे हैं। अब बच्चों की खातिर बैठना पड़ता है। अब हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत जल्दी करके बनाए, यहाँ बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, कारोबार की वजह से परेशान बैठे हैं हम तो। ठीक है ना, बाहर की वजह से परेशान बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इस हवाले से जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर इलाका मकीनों को परेशानी है और जिस तरह से धूल मट्टी उड़ रही है तो धूल मट्टी उड़ने की वजह से लोग जो हैं कई सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो है मज़ीद भी कुछ दुकानदार हज़रात जो हैं उनसे भी बात करेंगे, उनके भी मसाइल जानते हैं और जानते हैं कब से ये हालात जो हैं इस तरह से चलते आ रहे हैं और कितनी परेशानी है। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तबीयत से ठीक है आपकी? ठीक है। रोड कितने अरसे से जो है इस तरह से टूट फूट का शिकार है और जिस तरह से सामने दुकान है आपकी, तो कितना परेशान है? जितनी धूल मट्टी गर्दो गुबार उड़ता है, कितना परेशान है? हम इतना परेशान है कि पहले सड़क चलते थे, चलो कोई ना कोई गाहक आ जाता सीगा। ਹੁਣ सड़क ही नहीं चलती तो कारोबार ही नहीं है, किराए पल्लो भरने पैंदे आ, घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। सड़क पट्टी ਨੂੰ 2-3 साल हो गए हैं, कोई बनाने वाला नहीं आता। सीवरेज मंसूबे के लिए खोदा गया था इस रोड को, सीवरेज मंसूबा अभी तक मुकम्मल हुआ है? नहीं, आधा मुकम्मल हुआ है, आधा नहीं हुआ। अभी फिर आधा सीवरेज मंसूबा पहले मुकम्मल होगा फिर जाके रोड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर तकरीबन ये 2-3 साल मजीद लग सकते हैं। हाँ जी, 2-3 साल और लगाएंगे ये। बिल्कुल ऐसे। और जो मुकर्रर मुद्दत होती है किसी भी ठेकेदार को, हुकूमत कहती है कि इस मुद्दत में जो अपना काम पूरा करो, अमूमन होता दिखाई नहीं देता हमें। पहले हो जाता था, अब नहीं होता। पहले भी सड़कें बढ़िया ने साल ਦੇ मुकम्मल हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ 4-5 साल होने वाले भी 2 साल है टप गए, 3 साल और ला देंगे। 5 साल तक गरीब बंदा रुल गया ना। महंगाई से वैसे परेशान है, बिजली के बिल टैक्स अदा कर करके वैसे बस होगी और दुकान में हम देख भी रहे हैं कोई ग्राहक तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। जो कोई लंघेगा ही नहीं तो ग्राहक के नहीं आना। बिल्कुल। मुतालबा क्या करेंगे मौजूदा हुकूमत से इस रोड? यही करेंगे कि मेहरबानी फरमा के ये रोड मुकम्मल फरमाएं, इसे बनवाएं। जो रोड की सीवरेज है वो मुकम्मल करवाएं, इसे पत्थर डलवाएं, लुक डलवाएं, सड़क मुकम्मल हो, रोड चलने लगे, कारोबार खुले। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से जो है जितने भी दुकानदार हजरात हैं उनका यही कहना है कि रोड जो है अभी वर्किंग में नहीं है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी जो है परेशानी का सामना है। और इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि सिंगल रोड पे अब सारी ट्रैफिक शिफ्ट हो गई है। मज़ीद भी यहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। बुजुर्ग शहरी हैं मौजूद है हमारे साथ। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है मेरे। ये बताएं कि जिस तरह से धूल मट्टी उड़ती है सारा दिन और बैठे हैं आप यहाँ पर दुकान पे, तो कितनी परेशानी होती है? सांस की भी कई बीमारियां हो जाती हैं। बेटे अब क्या कह सकते हैं, लेकिन इतना हम परेशान नहीं, इस ज़िंदगी से आबादार हो गए हम तो। यहाँ देख लो कि क्या हालत रोड की बना रखी है कि जो भी आता है ना बातें करके बस चले जाते हैं, फिर वापसी कोई देखता नहीं है। रोड की हालत 2 साल हो गए मुकम्मल, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ कोई हमारे दुकान किराए इतने हैं, कारोबार है नहीं, दुकानें बहुत ज़्यादा दुकानदार
दुकानें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मतलब कई दुकानदार इस रोड से इस वक्त चले गए चले होंगे। गए, क्या करें, मजबूर है, किराया भर नहीं सकते, कारोबार है नहीं, कारोबार क्या हो, रोड पर सारा टुकड़ा पड़ा है, कोई आता ही नहीं है साइड पे। अच्छा, ये हम देखें तो इसी रोड पर सियासतदान वोट भी ले गए होंगे इस मौजूदा इलेक्शन जी, में। जी बेटा। जीतने के बाद दोबारा चक्कर दोबारा कोई चक्कर नहीं लगा है, कोई पूछने वाला ही नहीं हमारे ऊपर। लेकिन हम तो टेंशन में है, बीमारी लादा है, लेकिन ये टेंशन, हर बंदा देखो सांस की बीमारी है। अब देख लो क्या मकसद है ज़िंदगी का, ये ज़िंदगी क्या, हम क्या दें। और आपको तो ये सांस की बीमारियां मजीद तकलीफ देती होंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं सारा दिन धूल मट्टी में बैठते होंगे। सुबह घर से नहा के इंसान आता होगा, रोड पे बैठने के बाद शाम को हालत ही नहीं पहचानी। ऐसे बेटा जैसे कब्रिस्तान से उठ के गए हैं घर हम। ये कब्रिस्तान ही है, देख लो कब्रिस्तान जैसी हालत बनाई है इन्होंने। कोई हुकूमत के ऊपर, हमारे ऊपर सोचनी चाहिए हुकूमत को, हमारे ऊपर देखना चाहिए कि गरीब आवाम यहाँ पिस रही है। कोई हमारे ऊपर अपनी रहमत करें। सब कुछ ये कर सकते हैं, सब ये कर सकते हैं, लेकिन ये मैं कर नहीं रहा, पता नहीं क्या वजह, इनको क्या मजबूरी है। और जिस तरह आप सारा दिन यहाँ बैठते हैं देखते होंगे, अब ये डबल टू वे रोड था, अब सिंगल वे पे जब सारी ट्रैफिक शिफ्ट हुई है तो ट्रैफिक के कितने मसाइल रहते हैं? बेटे रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई बेचारा गिर रहा है, औरत गिर रही है, मर्द गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल ऐसी तबाह हो रहे हैं, समझ से बाहर है, हम तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत हमारी समझ से बाहर है। अब हुकूमत को सोचना चाहिए, हमारे बारे में कुछ सोचे। गरीब आवाम है, कोई मकसद गरीब, हम मजदूरी करते, मजदूरी है समझ लो, तो हमें मजदूरी भी ना मिले तो घर क्या फाके हैं घर में। बिल्कुल ऐसे है। मुतालबा आपका वज़ीर आला मरीम नवाज़ और आला क़यादत से क्या होगा इस रोड को? बेटे हम तो उनके साथ इल्तिजा कर सकते हैं कि हमारे ऊपर अपनी रहमत कर दे, बस हम उनको, हाँ जल्द से जल्द और बन। जब ये रोड ठीक था तब कारोबार यहाँ पर कैसा था? बेहतरीन कारोबार था, यकीन कर सुखी ज़िंदगी गुजारे थे, लेकिन जब से टूटे हम आपस में हम एक दूसरे के झड़प रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि जैसा अब सिंगल रोड है, एक दूसरे से अलग तो जाते हैं। कोई मैं हर बंदा कहता है मैं गुजर जाऊँ, हर बंदा कहता है मैं गुजर जाऊँ, लेकिन वो गुजरने में जो ना वो एम्बुलेंस भी यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ जाए अंदर मोहल्लों में तो एम्बुलेंस, मैं कहता हूँ आधे घंटे से पहले नहीं आती, घंटा आधा घंटा लग जाता है उसको आते आते। वो मरीज बेचारा क्या करे। और जब बारिश आ जाए क्या आप मनाजिर होते हैं? बेटे बारिश आए तो रास्ता ही नहीं हमारे ऊपर, दुकानें मेरे ख्याल में अंदर भी पानी ये सारा रोड पे पानी होता है हमारा, समझ छुट्टी होती है, क्या करें यहाँ। हाँ। आवाम बड़ी परेशान है, लोग बड़ा परेशान है। सीवरेज मंसूबे के लिए इस रोड को खोदा गया, मगर सीवरेज मंसूबा भी जो है वो भी अभी ताहाल मुकम्मल ना हो सका और तकरीबन 2 से 3 साल का ये अरसा, तवील अरसा अभी तक गुजर चुका है। और इस अरसे में जो है रोड वैसे का वैसे ही है, आधा अभी मंसूबा भी सीवरेज का मुकम्मल नहीं हुआ। दुकानदार हज़रात जितने भी इस रोड के हैं सभी परेशान हैं। कारोबार के हिसाब से अगर बात करें तो कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर है। एक वक्त की रोटी पूरी करना भी आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मज़ीद भी इलाका मकीनों से, दुकानदारों से बात कर मज़ीद भी यहाँ पर जो इलाका मकीन है मौजूद हैं हमारे साथ और बात करते हैं इनसे रोड को लेकर, मसाइल को लेकर और कारोबार को लेकर यहाँ पर क्या क्या जो है मुश्किलात का सामना इन्हें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अंकल जी बरकातहू। क्या हाल है? दुआ ठीक है, हाँ सही। ये बताएं रोड कब से हालत जो है रोड की इस तरह? रोड का 2 साल हो गए अज तो भुखे मर गए, मिट्टी के नाल वो देखो सारे मकान मिट्टी के नाल, पेटियां मिट्टी के नाल भर गई, साह नहीं आंदा, बीमार हो गए, फेफड़े खराब हो गए साढ़े। चलो इन्हें छोड़ देने, ना बनावे, चलो मार दे बेचारों, अज तो मरने वास्ते ही आए हैं ना। बिल्कुल ऐसी आवाम को इस तरह से कई बीमारियों का सामने, सांस की तकलीफ और कई तकलीफ का आवाम को सामने। कारोबार भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों खत्म हो गया। अगर मैं अभी फेफड़ा ठीक करा के आया हूँ, उधर 10,000 रुपया ले आया, तीन दफ़ा गया हूँ, अब कोई सांस मेरा ठीक हुआ है भाई। वो तो दिल की बीमारी है, क्या सारा गड्ढा अंदर जा रहा है। अभी वज़ीर आला मरीम नवाज से क्या मुतालबा करेंगे इन हालात को लेकर, रोड को लेकर और सीवरेज मंसूबे के लिए? रोड मरीम नवाज यही कहते हैं कि हम इतना पैसा आ गया मुल्क में, मेहरबानी करे, गरीबों का ख्याल करे और रोड बनाए। गरीब वो देख दिए ऊपर गए, ऊपर ना देखे नीचे देखे। मेहरबानी, हमारी बहन है वो नीचे देखे, ऊपर ना देखे। और इस हवाले से ये देख रहे हैं कि जिस तरह सीवरेज मंसूबे के लिए रोड को खोदा गया, सीवरेज अभी तक लाइन्स भी यहाँ पर नहीं डाली और सीवरेज जो डाली है ना, ये 2 साल बाद खराब हो जाएगी। इतना नाकस पैप डाला है ना, मुझे समझ नहीं आ रही। ये रोड सेंटर में था, 4 फुट का पैप डाला है, वो तो अब 2 साल के बाद खराब हो जाएगा। ये रोड बनेगा फिर टूट जाएगा, फिर बैठ जाएगा। रोड जो है इतना नाकिस मटेरियल से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है
कि जिसकी वजह से अब रोड को जब बनाया जाएगा तो कुछ अरसे तक दोबारा रोड ख़राब होना शुरू हो जाएगा। दुकानदारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासिर है और आप देखें जिस तरह से ये रोड जो एक तरफा हो चुका है, इस टाइम दो तरफा रोड एक तरफा हो चुका है, तो यहाँ से आने जाने में भी बड़ी मुश्किलात का सामना है ट्रैफिक को। और ट्रैफिक की रवानगी कितनी रवानगी डबल सिंगल रोड है, रोजाना रुक जाती है। हमारी दुकानों में आके ट्रैफिक वाले बढ़ जाते हैं। मैं इधर से रास्ता कोई नहीं, बच्चे को हम बाहर नहीं निकाल सकते कि बीबियों को, बच्चे औरतों को बाहर नहीं निकाल सकते। हमें सौदा लेना आप खुद जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है, आवाम को नाज़रीन इस सवाल से बड़ी मुश्किलात का, परेशानी का सामना है। अब मजीद भी इलाका मकीनों से भी बात करते हैं तो यहाँ से ना गुजरने में कितनी मुश्किलात का सामना होता है। अंकल जी क्या हाल है, ठीक है? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का रोड जिस तरह से टूटा हुआ है और एक तरफा रोड है, ट्रैफिक जैम रहती है, लोडर रिक्शा चलाने में कितनी मुश्किलात का सामना रहता है? मुश्किल ही मुश्किल है जी। उतना काम नहीं होता जितना तोड़ होती है। ठीक है, जितना नुकसान हो जाता है उतना आपकी कमाई भी नहीं होती। कमाई भी नहीं होती। और ये रोड जब से टूट फूट का शिकार है तो यहाँ कारोबार बड़ा मुतासिर है। कारोबार बिल्कुल ठप हुआ पड़ा, बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा। और अभी भी हम देख रहे हैं चेहरों की बाल की हालत से जितनी धूल मट्टी जज्ब करके आ रहे हैं, अंदर की धूल मट्टी और अंदर जो नुकसान हो रहा होगा फेफड़ों का और सांस ले लेके, वो भी बड़ा एक अज़ियतनाक चीज़ है। बड़ी मुश्किल होती है जी। हुकाम आला हुकाम से मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा ये करेंगे कि काम होना चाहिए, सहूलतें मिलनी चाहिए आवाम को। आवाम को सहूलत होगी, सबके लिए सहूलत है। ठीक है, इस हवाले से जो है आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामने। मजीद भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है, ठीक है? तबीयत से ठीक है? ज़बरदस्त। ये बताइएगा रोड कब से हालत इसकी जो है यहाँ पर 3 साल हो गए हैं, रोड सारा टूटा हुआ है। क्या करें, हुकूमत आई है, 3 ठेकेदार भाग गए हैं यहाँ से। क्या करें, सवारी होती नहीं है, फिर रोड मेरे ख्याल में कमाई नहीं होती जितना रिक्शा जितने रिक्शे के ऊपर लगाते हैं। मुतालबा क्या करेंगे आला हुकाम? हम तो ये कहते हैं रोड तो बनाए ना, सारे रोड बन रहे हैं, ये रोड नहीं बन रहा। अभी भी हम देख रहे हैं सारी बालों और मुंह की हालत से सारा दिन जो ये धूल मट्टी जज्ब कर रहे हैं, ये बड़ा जो है अंदर फेफड़े भी इस टाइम बड़े ख़राब होते ऐसे ही है। हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाज़रीन जिस तरह से जो है यहाँ बच्चे भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। बेटा क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तबीयत से ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं जिस तरह से ये सारा रोड टूटा हुआ है तो कितनी परेशानी होती है आपको बाहर ये निकलने में? टोटल 3 साल से हो रहा है। यहाँ पे पाइप भी लगे, 3 बार करीना आई है, सारे भाग गए। मरियम नवाज से मैं कहता हूँ कि ना इस रोड को बनाते, सारी रोडें बन गई, बस ये रोड रहती है। मरियम नवाज को जिस तरह से आप कह रहे हैं ये रोड बना दे, तो आप जब मोटरसाइकिल पे भी या स्कूल भी जब जाना होता है निकलते हैं तो ट्रैफिक भी बड़ी यहाँ पर बहुत होती है, बहुत झटके भी बहुत लगते हैं यहाँ पे, जो है ना छोटे छोटे खड्डे। ठीक है, बच्चों को जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं वो खड्डे की वजह से झटके भी बहुत ज़्यादा लगते बहुत लगते हैं। हैं। ठीक है, और बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ पर। बहुत। और जितनी धूल मट्टी उड़ रही है तो वो सारा आपका जो है लुक भी ख़राब कर देती है। हाँ जी, वो मैं जाता हूँ तो सारी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है। स्कूल जाता हूँ तो स्कूल से टीचर भी कहती हैं कि यूनिफॉर्म क्यों ख़राब हुई है। ठीक है, टीचर कहती है कि यूनिफॉर्म ख़राब, फिर टीचर डांटती भी है। यस। ठीक है, यूनिफॉर्म गंदी होने पर। हाँ जी। ठीक है, अब जब ये रोड सारा ठीक हो जाएगा फिर ये मसले रहेंगे आपको? नो, फिर ये मसले नहीं होंगे? नहीं होंगे, फिर सारे मसले ठीक हो जाएंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे जो हैं ये भी बड़ा परेशान हैं। स्कूल जब जाने लगते हैं तो स्कूल जाने के लिए इन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है। और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जिस ट्रैफिक जैम रहता है यहाँ पर, तो ट्रैफिक जाम होने से जो है इनके स्कूल की एक तो देर हो जाती है, दूसरी जानिब जो है इनके कपड़े और यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। और यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक लोगों को परेशानी का सामना है। मजीद भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है? ठीक सर, कैसे? ठीक है आप? बेहतरीन सर। रोड को लेकर कितना परेशान है? और ये रोड सीवरेज मंसूबे के लिए खोदा गया था, जो सीवरेज पाइपलाइंस डली हैं, क्या उससे अब सीवरेज के निज़ाम में भी कोई बेहतरी आई है? कोई निज़ाम में बेहतरी नहीं, बल्कि ज़्यादा ख़राब हो गया है। ठीक है, इसका मुकम्मल भी नहीं किया, इसके कनेक्शन नहीं लगाए, बिल्कुल हालत ख़राब कर ली। बहुत जीने मुश्किल हो गया है यहाँ तो। रोड की हालत देख लो, ट्रैफिक एक तरफ है, सारी मिट्टी इतना है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कारोबार भी मुतासिर है, उसके बाद आने जाने में भी बड़ी तंगी है। और बिल्कुल हर लिहाज से धूल मिट्टी जज्ब करके ये तो ज़्यादा बीमारी फैल रही है। यहाँ इमरजेंसी में कोई गाड़ी जल्दी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती, बहुत ही मुश्किल है। और अभी ये वजह क्या समझते हैं? क्या इदारे यहाँ पर तवज्जो से काम नहीं कर रहे, या जो ठेकेदार ने काम दिया गया था मेन इदारे हैं ना, उनको तवज्जो देनी चाहिए। ठेकेदार क्या करेंगे? अगर एक साल बराए वो तवज्जो देगा, ठेकेदार की क्या? हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं, अपनी अयाशों में लगे हुए हैं। अवाम जहाँ गई बस, कम से कम अवाम का तो ख्याल करें यार।
सिर्फ आवाम का तो यही चीज़ें हैं, और जिस तरह से महंगाई होती जा रही है और ये रोड जिस तरह से टूट फूट का शिकार है, यहाँ पर दुकानदार एक वक्त की भी रोटी पूरी नहीं हो सकता, किराया नहीं भरे जाते सर, किराया नहीं भरे। वो बात है जो शाकिर जबाजी कहता है ना, खुदा शिकवा खुदा करता है, ऐ खुदा बंदा मरता है एक बार, मेरे लिए मौत क्यों है ज़िंदगी के रूप में। हमारा हाल वही है, ज़िंदगी के रूप में मौत है हमारी। मुतालबा क्या करेंगे आला? मुतालबा ये हालात सही, रोड सही करें, ये सेवरेज सही करें, और ये ताकि पूरी कनेक्शन भी पूरा करें। पूरा कनेक्शन पूरा करेंगे, सेवरेज सही होगी। ऐसे नहीं तो अगर आधी डालेंगे तो फिर वही पाइपलाइन अंदर से फटेगी और लोड इतना आ जाएगा। और जो पाइपलाइन डाली है पहले, ये भी नाकिस है, मेरे ख्याल में ये 5 साल भी नहीं चलेगी। बिल्कुल जोड़ ऐसे हैं, पानी अब भी निकल रहा है वहाँ से। एक साफ सुथरे रोड को जब सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा जाता है तो 3, 4 या 5 साल तो लग जाते हैं सीवरेज मंसूबा और रोड को दोबारा बनने में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इतना अरसे के बाद ही नाकारा हो तो कोई फायदा नहीं। ये खा रहे हैं, ठेकेदार खा रहे हैं, इदारे खा रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आपस में इनकी मिली भगत ही होती है और नहीं, जलील बिल्कुल आवाम। बिल्कुल सर, बिल्कुल ही ऐसा है। अल्लाह से लाते ये तक खाते हैं, सारे खाने वाले हैं, बस कोई मुखलिस नहीं है। हमारी तो दुआ है अल्लाह करम करे, गैबू मदद करे, वरना हाल नहीं है। कोई हाल नहीं है इदारों का और यहाँ पर हुक्मरानों का और यहाँ पर जितने भी ठेकेदार हजरत काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल जिस तरह से देख रहे हैं तो सारा दिन यहाँ पर जब रोड पर रहते हैं सांस भी लेना यहाँ पर कितना मुश्किल है? सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, फेफड़ों के मसाइल वगैरह होते हैं और इसकी वजह से जो बुज़ुर्ग बंदे हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है और रोड टूटी हुई है जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और एम्बुलेंस भी यहाँ पर जो है इतना जल्दी नहीं गुजर पाती। हाँ, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती क्योंकि रोड सिंगल है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है इसकी वजह से। मुतालबा क्या करेंगे अल्लाह? यही है हुक्मरानों से कि भी जल्द से जल्द रोड ठीक करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले, आसानी और दुकानदारों को भी, जिसकी वजह से कारोबार भी डिस्टर्ब हुए हुए हैं। आवाम आने से यहाँ कतराती है, वो देखती है कि भी जहाँ से उनको गुजरने में आसानी होगी, गाहक वहाँ कस्टमर चला जाएगा, कस्टमर इधर नहीं आएगा। ठीक है, मुतालबा क्या होगा? यही है जल्द से जल्द रोड को बनाया जाए और पूरा मुकम्मल किया जाए, सीवरेज मंसूबा भी पूरा होना चाहिए। चाहिए। शुक्रिया आपका। सीवरेज मंसूबे को मुकम्मल किया जाए, रोड को बनाया जाए ताकि मसाइल जो हैं आवाम के हल हो सकें। और आवाम इस वक्त काफ़ी परेशान है, बच्चे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, सारे दुकानदार सभी परेशान हैं। और मज़ीद भी परेशानी भी बात करते हैं। मज़ीद भी मसाइल पर बात करने के लिए इलाका मकीन जो है यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं। और ये अब मसाइल कुछ ऐसे हैं जिन्हें इंतज़ामिया की गफलत की वजह से जो ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं तो एक किसी बड़े हादसे का बाइस भी बन सकते हैं, कई कीमती जाने भी जा सकते हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ रोड टूट फूट का शिकार है, सारा रोड जो है अब एक रोड पर आ चुका है, दूसरी जानिब जो है रोड के ऊपर हमने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं जिन्हें अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीनों ने कुछ मिट्टी डाल के कुछ जो है यहाँ पर पत्ते रख कर जो है उसे थोड़ा सा फिल किया हुआ है। मगर ये खड्डा बहुत ज़्यादा है और ये कितने हादसे का बाइश बन सकता है। इलाका मकीन इस साल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौला करम है बेहतरीन। ये बताइएगा कि यहाँ पर जिस तरह हम देख रहे हैं गड़ा जो ये तकरीबन काफ़ी गहरा हमें दिखाई दे रहा है, कब से मौजूद है और इंतज़ामिया को पावर करवाने के बावजूद भी रिस्पॉन्स इंतज़ामिया का क्या है? सबसे पहले तो जितने के रोई के मेज़बान यहाँ हमारे पास आए हैं, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे दुख में शरीक हुए हैं। ये बहुत बड़ा पन है आपका। आज से पहले कोई मीडिया नहीं आया हमारे पास, ना ही किसी ने पूछने की ज़हमत की है। तो ये भाईजान 20 फुट गहरा है, 20 फुट गहरा है, ये मेन लाइन है और ये गली की टक्कर पे मौजूद है। ठीक है, आप इस रोड को कवर करें। आप वो रोड टूटा हुआ है, इधर देखें कितना दबाव हुआ है। एक्सीडेंट हो जाए चौक मारा वाले से यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं आ सकती। अगर कोई ज़्यादा हो गया मसला तो वो चौक तक जाके मरीज़ दम तोड़ देता है। ठीक है जी, क्योंकि इधर खड्डे इतने हैं कि गाड़ी तो भाग ही नहीं सकती। और ये अभी भी आप देख रहे हैं कि हम झूठ तो आपके साथ बोल नहीं रहे कि ये ट्रैफिक के इंतजामात। और ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनके पास हम 2 दफ़ा इनके घर गए हैं। ठीक है कि ये आप आके इसको ऊपर गटर पे ढक्कन रखें। फिर मैं खुद इनके हेड ऑफिस गया हूँ वासा वालों के, उन्हें भी कह के आया हूँ, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। और इंतज़ामिया हमारी ये बिल्कुल फेल है। जब इसमें कोई गिरेगा, किसी की डेथ होगी, अल्लाह ना करे, फिर ये हरकत में आएंगे, ओ करके जिस तरह इनकी ड्रामेबाजी होती है, ये चले जाएंगे। उससे पहले इन्होंने कुछ भी नहीं करना। हालांकि मैं वासा के दफ्तर में खुद कंप्लेन करवा के आया हूँ, मेरी दर्ज है, मैंने कॉल भी की है, मैं उधर भी गया हूँ, इनके डायरेक्टर साहब से मिला हूँ। मैंने कहा यार खुदारा आके देख तो लो।
यहाँ पे इन्होंने पैप बिछाया हुआ था पहले पानी के लिए, वो उखाड़ा है इन्होंने, वो भी इनको बताते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ। अच्छा, हम जिस तरह से देख रहे हैं सारे मसला इस रोड पर एक तरफा जब ट्रैफिक हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है जब दबाव आते हैं तो लोग साइड से कट करने की कोशिश करते हैं। गाड़ियाँ या कोई आता जाता, कोई मोटरसाइकिल सवार भी या कोई बच्चा भी रात के वक्त इसमें बासानी गिर सकता है। भाईजान इसमें एक दफ़ा मोटरसाइकिल गिरा है अगला व्हील, ठीक है, हमने भाग के उसको बाहर निकाला है, उसके बाद ही हमने टैनियाँ रखी हैं, ठीक है जी। तो अब इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हो सकता ना। इंतज़ामिया जो है जब भी मसाइल आपने भी बताया कि रजिस्टर्ड करवाई हुई है दरख्वास्त हमने, इंतज़ामिया का रिस्पांस क्या होता है? भाईजान एक दफ़ा भी उन्होंने नहीं पूछा, ठीक है। अब चेयरमैन तो इधर का रिहायशी है, हम 2 मरतबा उसके घर गए हैं कि यार आप इसका कोई ना कोई हल ढूंढें। वो कहता है जी बस ये आ रहा है, मैं ढक्कन भिजवा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ढक्कन नहीं आया। फिर हम दफ्तर में गए हैं, उन्होंने भी हमें लारे पे लारे दिए हैं, लेकिन ढक्कन नहीं आया। अब जो चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है, उनका तो हक बनता है ना भाई इलाके में। अब देखें सांस लेना मुश्किल है, दमे का मरीज़ कहाँ जाएगा। रोड सीवरेज मंसूबे के लिए खोदा गया, क्या सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ? नहीं हुआ भाईजान, चली ही नहीं है सीवरेज, चालू नहीं किया, नहीं चालू ही नहीं है। हम आपको पाइपलाइंस पूरी नहीं डली। हाँ जी, ये आपको ढक्कन खोल के दिखा देते हैं, सारे गटर खुश्क हैं, ये भरे हुए हैं। इसका इतना गंदा पानी हमारे घरों में आ जाता है, ठीक है, हमारे घरों में निकल आता है। अगर बारिश हो जाए हमारे लिए अजाब बन जाता है पानी निकालना, आना जाना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है भाईजान। घरों में जो पानी आ रहा है, जो मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वाटर पाइपलाइन, सप्लाई पाइपलाइन जितनी भी है, वो मिक्स होने के बाद बड़ा जहरीला पानी आ रहा है। जाहिर बात है, जब बारिश का पानी है और फिर आगे निकासी तो है नहीं, फिर वो घरों का जो पानी निकलता है, तो इधर 2-2 फुट लोगों के घरों में पानी मौजूद हुआ है, 2-2 फुट, यानी कि वो नमाज भी नहीं पढ़ सकते, वो वज़ू भी नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश और गटर का पानी मिक्स हो गया, वो रिवर्स होने शुरू हो गया, वो सारा घरों में पानी घूम रहा है। आखिर में आपका इन सारे मसाइल को, रोड के मसाइल, सीवरेज के मसाइल और ये जिस तरह से बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं रोड पर, इन सारे मसाइल को लेकर वज़ीर आला मरियम नवाज़ से मुतालबा क्या होगा? सर जी हम ये कहते हैं कि उन्होंने हमारी सुननी नहीं है, क्योंकि गरीब की ना सुनाई नहीं होती। क्या वज़ीर आला साहब को नहीं पता कि ये मसाइल हैं? इधर उनका MP ये नहीं है, देखे ना, नुमाइंदा है ना उनका, आखिर वो उनके नीचे काम कर रहा है, उनका MNA काम कर रहा है, कहाँ हैं वो? सो गए हैं। वोट लेने तो वो आ जाते हैं, वोट लेने आ जाते हैं, उनको एक एक गली का पता है, एक एक बंदे का पता है कि ये इसका फ़लाँ नाम है, ये फ़लाँ जगह पे रहता है। तो कम से कम ये कभी ना कभी आके फील्ड में भी तो देखें कि हम फील्ड में जाएं, क्या होता है। ज़ाहिर बात है हमारे पास तो अगर काफ का बंदा आके काम करवाएगा तो हमारे लिए तो वो काबिल इज़्ज़त है ना, हमारे पास PP का आएगा तो वो काबिल इज़्ज़त है ना। मैं कहता हूँ कि अगर यही शिकायत हम लेके गिलानी साहब के पास चले जाए ना, तो वो हमारी मान जाएगा। कहीं से भी ढक्कन लेके आता वो रखवाता, और उसके बावजूद इस हल्के का ये हाल है। नाज़रीन, जिस तरह से भी यहाँ पर आपको हमने मसाइल दिखाए और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से शायद इस हल्के में जो है सही तरह से काम अभी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को बड़ी परेशानी का सामना है, सभी लोग परेशान हैं। और रोड की जो हालत है आपके सामने, इस हवाले से ट्रैफिक की क्या रवानगी है आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम अब होना भी मामूल बन चुका है। और इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर आपको मनाजिर दिखाएं तो आप देखेंगे किस तरह से ट्रैफिक की रवानगी सिंगल रोड पर होने के बाद कितनी हद तक मुतासिर है, लोग कितना मुतासिर है। और आने जाना यहाँ पर सामने रेस्क्यू 1222 का ऑफिस है चौक कुमारा, और यहाँ अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो हादसा होने के बाद जो है यहाँ पर रेस्क्यू 122 जो है पहुँच नहीं पाती, जिसकी वजह से जो है इलाका मकीन काफ़ी हद तक परेशान भी हैं, मरीज़ों की हालत और ख़राब तर हो चली जाती है। मगर इस हवाले से जो है इलाका मकीनों को जितनी परेशानी का सामना, कुछ मजीद इलाका मकीन भी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। रोड पर ट्रैफिक जैम जिस तरह से हम देख रहे हैं, सिंगल रोड होने की वजह से और सामने रोड सारा टूटा फूट है, कितने मसाइल का शिकार हैं और सारा दिन धूल मट्टी उड़ती है, वही जज्ब करते हैं बीमारियों में। यहाँ के ना ये जो दुकानदार हैं ताजर, ये भी परेशान है, मजीद ये रक्शे वाले जो हैं ये भी परेशान है, इधर की आवाम बहुत परेशान है। ये मसाइल आप देख लें सामने नज़र आ रही है। और इस हवाले से जो है आपका मुतालबा इंतज़ामिया से क्या होगा? इंतज़ामिया को जब दरख्वास्त करते हैं, इंतज़ामिया का क्या रिस्पॉन्स आता है? इंतज़ामिया का यही मुतालबा हमारा है कि वो रोड बनवा के दे, इधर तरक्की के बारे में सोचे, इलाके के बारे में। ये इलाका बहुत परेशान है, इलाका मकीन जितने भी हैं बेहद परेशान है। मजीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। परेशानी होती है रक्षा चलाने में भी, आने जाने में, गुजरने में, रोड को लेकर कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है सर, आप ये देख ही रहे हैं, अब आप आए आपको भी पता लग ही गया होगा क्या परेशानी है। इस तरीके हर आवाम परेशान है, हर रक्शे वाला, हर गाड़ी वाला, यहाँ बल्कि हादसे भी हो जाते हैं ये जल्दी की वजह से। ठीक है, और इस सूरत हाल में जिस तरह से मसाइल देख रहे हैं तो रोड पर सिंगल ट्रैफिक होने के बाद जो है रेस्क्यू 112 भी गुजरना, उसका भी बड़ा मुश्किल, वो भी बहुत मुश्किल। कई
मरीज तो जान भी गंवा चुके हैं इस हादसे में। जब रोड ये जाम होता है आगे गंदे नाले चौक पे, ये सारा रोड जब कई मरीज यहाँ गाड़ी में ही दम दे जाते हैं। तो ये परेशानी हुक्मरान से हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये हमारा मसला फौरी तौर हल किया जाए। सर आखिर में रक्षा जब चलाते हैं तो रक्षे का ज़्यादा नुकसान होता होगा, बिल्कुल, इनकम बिल्कुल। इतनी नहीं होती होगी, कमाई नहीं होती होगी। क्या होता है आपके सामने ही है, 2-2 घंटे से ले लो। ये तो मैं खुद भी एक ड्राइवर हूँ, ताज़ी वाला हूँ। यहाँ अब रक्षा भी नहीं, आपके सामने ये हालात हमारी भी इनसे। जब वोट लेने होते हैं ये कल में दरूद हर चीज़ पढ़ते हैं, तलावते भी करते हैं, उसके बाद ये कहाँ जाती हैं तलावते, कहाँ जाते हैं इनके वादे कल में। भाई आते साथ ही अवलीन तरजीह है इसी रोड को बनाएंगे, लेकिन हल इसका कोई नहीं निकाला, बल्कि जो सही था उसको भी उखाड़ दिया दोबारा। और सीवरेज लाइंस भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पे। ये इनकी मेहरबानी है, ये हमारे साथ तावन करें और नेक्स्ट टाइम हम भी इनके साथ तावन करेंगे, इनको वोट देते हैं। जैसे ये कहते हैं हम वैसे मानते हैं। ये हमारी क्यों नहीं सुनते? क्या गुनाह है हमारा? हम पाकिस्तानी शहरी हैं, ये गुनाह है हमारा? बिल्कुल ऐसे ही है। ये ज़्यादती है सर, इनको मेहरबानी की जाए। इनको ऐसे ये इलाका मकीन जो यहाँ पर मौजूद थे, आपने सुना कि यहाँ पर इनके मसाइल जो हैं आप सामने देख रहे हैं और जान रहे हैं कि जो ये मसाइल हैं, इन मसाइल को लेकर इलाका मकीनों की जो ये परेशानी है ये बढ़ती ही चली जा रही है। और ये परेशानी में जितने भी इलाका मकीन मुब्तला उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया के पास जब भी जाएँ तो इंतज़ामिया की तरफ से कोई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हुक्मरान यहाँ के वादा करके चले गए, मगर जीतने के बाद दोबारा किसी ने चक्कर नहीं लगाया। और ये जितने भी मसाइल हैं, पूरी मार्केट परेशान है, हर इलाका मकीन परेशान है, राहगीर परेशान है, सभी परेशान है, मगर अवाम की ये परेशानी ना ही हुक्मरान हल कर रहे हैं, ना ही इंतज़ामिया हल कर रही है। इस तरह से यहाँ पर पीरा गायब रोड के जो मसाइल हैं हमने आपको दिखाए आज के इस प्रोग्राम में। मज़ीद जो है आपको दुकानदार हजरात से भी बात करवा के दिखाते हैं और दिखाते हैं कि इस रोड को लेकर कितने मसाइल का शिकार हैं वो लोग। और जितने भी यहाँ पर गड्ढे और खड्डे मौजूद हैं किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकते हैं, लेकिन उस हवाले से जो है अभी तक इंतज़ामिया खातिर खा इंतज़ामात करती दिखाई नहीं देती। और इंतज़ामिया जो है उसे कई बार यहाँ के इलाका मकीनों ने बावर भी करवाया कि मसाइल जो हैं जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं तो आप जो है उस पर तवज्जो दें, खसूसी तवज्जो दें और ये मसाइल जो है हल करें। मगर यहाँ पर जो है इंतज़ामिया का कोई नामो निशान भी नहीं है, ना इंतज़ामिया जो है यहाँ मसाइल हल करने में कोई ख़ास दिलचस्पी दिखा रही है, जिसकी वजह से जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी हद तक मुतासिर हैं। और जितना भी ये रोड टूट फूट का शिकार है तो धूल मट्टी गर्द गुबार उड़ने की वजह से जो है इलाका मकीनों को बड़ी सांस की तकलीफ़ और कई बीमारियों का सामना अभी करना पड़ रहा है इस हवाले से। और इस हवाले से कुछ रक्षा ड्राइवर हजरात जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और मसाइल के हवाले से जो इनसे जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप बताइएगा कि यहाँ पर रोड की जिस तरह से हालत हम देख रहे हैं तो इस हालत को लेकर कितना परेशान है? रक्षा जब आप चलाते हैं तो इतनी जो है इनकम नहीं होती होगी जितना रक्षे का नुकसान। बिल्कुल सर ऐसी बात है कि अब मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है ये गाड़ी लिए हुए। 1 साल में बिल्कुल ये इसके तकरीबन पिछले हफ्ते ही मेरा 10,000 रुपये का यानी इसके ऊपर जो मेंटेनेंस पे खर्चा आया है। 10,000 रुपये एक हफ्ते के? जी बिल्कुल पूरी गाड़ी खचक जाती है, पूरी गाड़ी जी। अच्छा, और इस हवाले से सबसे ज़्यादा एक तो रक्षे का तो नुकसान है ये, दूसरा अपना भी जिस तरह से आप जा रहे हैं धूल मट्टी जो इनहेल कर रहे हैं तो अंदर फेफड़ों की भी कई बीमारियाँ, सांस की बीमारी। बिल्कुल सर ऐसी बात है। चलो हम तो यंग है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है सर, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रही है। कब से मसाइल सब जा रहे हैं यहाँ पर? ये सर तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। सीवरेज मंसूबे के लिए रोड को खोदा गया था, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ या? बस वो पैप डाले हैं और उसके बाद उस कोई यानी कि निज़ाम बेहतर नहीं हुआ। यानी बेहतर होता तो ये रोड बना देते। ठीक है जी। और इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा, वज़ीर आला मरियम नवाज से मुतालबा क्या होगा? बस मुतालबा उनसे यही है कि खुदा के लिए ये पुलिस ये रिपेयर करवा दे ताकि हमारी जान बख्शी हो जाए। ये रोड जो है, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से जो है मुतालबा यही कर रही है आवाम कि यहाँ पर जो है रोड के मसाइल हल कर दें और इस हवाले से जो है जितने भी ये मसाइल हैं कुछ इस हवाले से कम हो सकें। और तमाम तर हालात में जो है इलाका मकीन जो है कुछ मज़ीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि रोड जिस तरह से मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है तो रोड जो है सारा टूटने की वजह से जो है यहाँ से आना जाना इलाका मकीनों का बड़ा मुश्किल है।
सांस की तकलीफ़ में मुब्तला हो रहे हैं और रिक्शा ड्राइवर जितने उनका ये कहना है इतनी हमारी इनकम नहीं है जितना जो है गाड़ी का नुकसान हो जाता है। और उसके बाद जो है मज़ीद भी इलाका मकीन जो है उनसे भी हम चलकर बात करते हैं और मसाइल जो हैं हम आपको यहाँ पर पीरा गायब रोड के वो भी आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं कि यहाँ पर इलाका मकीन जो है किस तरह से गुजारा करें, किस तरह से जो है इन मसाइल से दो चार हैं और इंतज़ामिया से जो है क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से और इंतज़ामिया जो है क्या रिस्पांस देती है जब भी इंतज़ामिया के पास जाएं अपने मसाइल लेकर, तो इंतज़ामिया क्या जो है यहाँ पर इन रिस्पांस मिलता है। इस साल से मज़ीद भी इलाका मकीन से जानते हैं हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन मसाइल जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं हमारे साथ मज़ीद कुछ दुकानदार हज़रात मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह के वक्त घर से नहा के बंदा निकलता है लेकिन जब इस रोड पर आपके सामने दुकान है अभी हालत देख रहे हैं कि सारा धूल मट्टी की वजह से अपनी हालत तो जिस तरह से नज़र आ ही आ रही है, अंदर फेफड़े भी खाली हो गए। बिल्कुल ऐसे है कि अब हम सुबह के टाइम घर से नहा के निकलते हैं गर्म पानी से, उसके बावजूद स्मोक का सिस्टम जा रहा है। रोड की हालत देखिए, अब बड़ी डिस्टर्बिंग हो जाती है। बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे घर में, बड़े भाई के बेटे हैं, तो उनकी तबीयत गले में खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, घर से बाहर नहीं उनको भेज सकते हम। और ये रोड की हालत कब से ऐसी है? ये गालबन 2 साल हो गया है। सीवरेज मंसूबे के लिए रोड को खोदा गया, सीवरेज का निज़ाम कैसा है? सीवरेज का निज़ाम भी धर्म भरम है, कोई नहीं है। 7 गलियाँ हैं, गलियों में से देख लें ये मेन रोड है, इस वजह से कोई बेहतर है क्योंकि इसमें सीवरेज नहीं डल चुकी है। अंदर की जो पाइपलाइन है उसकी वजह से इधर से ये सीवरेज चालू नहीं है अभी। ठीक है, अभी जो है दुकानदारी अगर जिस तरह हम बात करें तो कितनी हद तक मुतासिर है इस रोड को लेकर, और क्योंकि ट्रैफिक भी एक तरफा हो गया, यहाँ से तो गुजर ही नहीं रही, दुकानें आप यहाँ पर मौजूद हैं, कितनी मुतासिर है दुकान? सर जी 100% में से 70% ये मुतासिर है, मतलब कारोबार कोई सही नहीं है। 30% चल रहा है, वो भी दुकानों का किराया पूरा हो जाता है? नहीं सर, बहुत मुश्किल पूरा था क्योंकि रोड का हालत ऐसा है ना। ये आप एक साइड देख रहे हैं, इस साइड पे कोई रुझान नहीं है, एक ही तरफ से आना जाना है, तो जो कस्टमर इधर आने वाला है, कस्टमर नया कस्टमर है या पुराना है, वो भी इस तरफ नहीं आता, उधर से होकर वो चला जाता है। और अभी जब रोड की हालत बेहतर थी तब क्या यहाँ पर सूरत हाल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत अच्छा काम चल रहा था। हमारी भी अपनी दुकानें नहीं है, रेंट पे हैं, तो बड़ा बेहतरीन सिस्टम चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम था। आप बड़ा मुतासिर? बहुत मुतासिर है। हुकूमत से मुतालबा क्या होगा आपका? हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो हमारे वज़ीर आज़म है या वज़ीर पंजाब हैं, उनसे यही गुजारिश है कि रोड को बेहतर किया जाए। आपको पता है कि महंगाई किस अरूज पर चली गई है, तो उसमें यह है कि हमारे कुछ ये रोड बेहतर होगा तो कस्टमर हमारी दुकान तक चढ़ेगा। गाड़ियों पे आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, उनको बेहतर सहूलियत नज़र आएगी तो वो भी हमारे तक पहुँचेगा। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया आपका। इस सवाल से मजीद भी कुछ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं इधर रोड को लेकर, गर्द गुबार धूल मिट्टी को लेकर कितनी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं? बहुत सारे तंग हैं प्यारे भाई, यहाँ पे वैसे भी ये रोड बंद हुआ पड़ा है, दुकानदार वैसे परेशान हुए पड़े हैं। सिंगल रोड वैसे टूटा हुआ है, इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। और अभी दुकानदारी के हवाले से भी बात करें तो यहाँ से तो ट्रैफिक का बिल्कुल फ्लो नहीं है, ट्रैफिक आ नहीं रही, उसी तरफ से ही जा रही है, दुकानों के किराए भी पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल इसी तरह है सर, कोई किराए पूरे नहीं होते क्योंकि यहाँ तो वैसे लोग परेशान हुए पड़े हैं। इस साइड की तो वैसे एक साइड की है ही नहीं बिल्कुल कस्टमर कोई। और अभी जो है इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा क्या होगा? और सीवरेज पाइपलाइंस जो है खोदने के लिए इस रोड को खोदा गया था डालने के लिए, तो अभी सीवरेज का निज़ाम भी कैसे है इलाके में? भाई अभी तक तो ये रास्ते में रुकी हुई है, अभी तक तो ये पूरी हुई नहीं है। ठीक है ना, अगर ये पूरी हो जाए तो शायद कुछ काम हो जाए। अभी तो काम रुका पड़ा है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही ये मसला क्या है। हाँ, ठीक है। अभी काम जब तक पूरा जाहिर सी बात है उसका नहीं होगा, और अभी भी लगा ऐसे ही रहा है कि 2-3 साल मजीद लग सकते हैं कि पहले सीवरेज लाइन डलेगी फिर रोड बनेगा। जैसे हालात नज़र आ रहे हैं इस हिसाब से 10 साल भी लग जाएंगे इनको। बिल्कुल ऐसे। और जबकि 1.5 साल में इनके पास टेन्योर था कि पूरा मंसूबा मुकम्मल करना था, मंसूबा मुकर्रर वक्त में जो जितने भी इदारे हैं वो पूरा नहीं करवाते। नहीं सर, वो नहीं होते थे पूरे जी। देखो जी, अगर ये चीज़ सेट हो जाए तो हमारा कुछ सेटिंग बन जाए, कारोबार सही हो जाए, कुछ यहाँ परेशानी है हर तरह की। बिल्कुल ऐसे। हर दुकानदार परेशान है, बंदा करे क्या वहाँ? हुकूमत से और इंतजामिया से मुतालबा क्या होगा आपका? भाईजान हम तो ये कहते हैं कि हमारा ये रोड बनना चाहिए, हमारे ये लोदगी ख़त्म होनी चाहिए। जैसे ये मिट्टी उठी, एक तरफ रोड चल रहा है, यहाँ मिट्टी सारा दिन मिट्टी फूकते हैं हम, तकरीबन कम से कम ज़्यादा नहीं, एक चटाक रोज़ाना की मिट्टी है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। बिल्कुल। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ मसाइल से 2-4 जितने भी शहरी हैं काफ़ी परेशान हैं। कुछ दुकानदारों से भी सवाल से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आप सुनाएं। ये बताइएगा कारोबार कितना मुतासिर हुआ है और सारा दिन दुकान पर बैठ के सामने जिस तरह से धूल मट्टी उठी है, कितनी परेशानी का सामना? बस आपके सामने ये देख लें रोड की क्या पोजीशन है। बाकी कारोबार तो जब से ये रोड
ख़राब हुआ है तो नहीं इतना उस तरह ये रोड खराब भी तब से हुआ जब से मुल्क की हालात भी ख़राब होना शुरू हुए हैं, तो वहीं पर एक वक्त या 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी आवाम के लिए बड़ा मुश्किल बिल्कुल ऐसे ही है। है। तो अभी इंतज़ामिया से मुतालबा क्या करेंगे? वो इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। और कोई आसार नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम जो है किस तरह से होता है, क्या मतलब डेली बेसिस पर हो रहा है या फिर कभी कभी आकर मशीनरी या फिर एक्टिव होते हैं यहाँ पर ठेकेदार? कभी कभी होते हैं, डेली तो नहीं। अब बंद पड़ा है, काफ़ी अर्सा हो गया है। ठीक है, काफ़ी अरसे से काम दोबारा यहाँ पर चालू भी नहीं किया गया। जी काम जो है यहाँ पर कई अरसे से जो है चालू नहीं किया गया और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन भी बड़ा परेशान है, शहरी परेशान है, राहगीर परेशान है, सभी लोग जो हैं इन मसाइल को लेकर काफ़ी परेशान है। और रोड की हालत आपने आज देखी इस प्रोग्राम में कि रोड जो है पीरा गाइब रोड जो है सीवरेज मंसूबे के लिए इस रोड को खोदा गया था। सीवरेज मंसूबा जो है वो अभी तक मुकम्मल ना हो सका और सीवरेज मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से जो है रोड अभी तक ताख़ीर का शिकार है। अभी तक इस रोड को पूरा यहाँ पर नहीं किया गया। जब तक सीवरेज मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा तो रोड भी मुकम्मल नहीं होगा और जब तक रोड मुकम्मल नहीं होगा तो कारोबार भी लोगों के जो है उसी तरह से दोबारा जिस एक फ़्लो में अच्छे कारोबार चल रहे थे दोबारा वो नहीं चलेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर इलाका मकीन है, जिनके घर हैं यहाँ पर, उनके लिए यहाँ से आना जाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 2 वे रोड जब 1 वे रोड पर शिफ्ट होता है तो ट्रैफिक फ़्लो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है उस रोड के ऊपर। तो अभी जो है इलाका मकीन उनका यहाँ पर यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द रोड को जो है मुकम्मल किया जाए, मसाइल से जो है इन्हें यहाँ से निकाला जाए। और इस सूरत हाल में जो है जितने भी यहाँ पर मसाइल हम देख रहे हैं इलाका मकीनों को लेकर, दुकानदारों को लेकर, शहरियों को, दीगर शहरियों को लेकर, रक्षा ड्राइवर हज़रात को लेकर, जिन जिन लोगों जो भी मसाइल दरपेश हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस रोड की वजह से हैं। और लोगों का ये भी बताना है कि जो नाकिस मटीरियल लगा कर जो है नाकिस पाइपलाइंस बिछा कर जो है सीवरेज पाइपलाइंस डाली गई, बिछाई गई, तो वहाँ पर जो है जितना भी काम हुआ तो आने वाले 4-5 साल तक दोबारा ऐसा लग रहा है कि सीवरेज पाइपलाइंस दोबारा ही डालनी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ सीवरेज पाइपलाइंस के लिए रोड को खोदा जाता है तो लावारसों की तरह उस रोड को छोड़ दिया जाता है और सीवरेज पाइपलाइंस भी मुकर्रर वक्त में पूरी नहीं होती, ना ही रोड जो है वो मुकम्मल होता है। और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद भी अवामी परेशानी जो है टीम आखिर आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल अगर अपने मेज़बान और नबाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।